राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर हुए जो बाइडेन और जो बाइडेन ने एक लेटर लिखकर अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का ऐलान कर दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे जो बाइडेन। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेता बाइडेन पर लगातार उम्मीदवारी वापस लेने का दबाव बना रहे थे। अमेरिका और पार्टी के हित में ये फैसला है, ऐसा जो बाइडेन का बयान सामने आया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कमला हैरिस को मेरा पूरा समर्थन है। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं और उन्हें जो बाइडेन ने आगे किया है अब राष्ट्रपति पद की रेस में अपना नाम वापस लेते हुए। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी कादम्बिनी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लेकिन चलिए आपको सबसे पहले हम बाइडेन का लेटर दिखा देते हैं। ये जो बाइडेन का वो लेटर है जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो राष्ट्रपति पद से अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं और कमला हैरिस को उन्होंने अपना समर्थन दिया है। तो आपको बता दें कि जो बाइडेन ने ये लेटर लिखकर इस बात का जिक्र किया कि कमला हैरिस को वो चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति पद की रेस में अब भाग लें। तो रेस से पीछे हटने पर जो बाइडेन ने लिखा कि देश और पार्टी के हित में मैं पीछे हट जाऊं। अमेरिका और पार्टी के हित में मैंने ये फैसला लिया है। बतौर राष्ट्रपति बचे हुए कार्यकाल पर अब मैं ध्यान केंद्रित करूंगा। जनवरी 2025 तक राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ की भूमिका में मैं हूं। मैंने बड़े आर्थिक संकट में निष्ठा से काम किया है। डेमोक्रेट्स के एक साथ आने का अब वक्त आ चुका है। साथ आकर ट्रंप को हराने का ये समय है। कमला हैरिस को मेरा पूरा समर्थन है। ये मुख्य बातें हमने आपको जो बाइडेन के लेटर की बताई हैं। उन्होंने अपने इस पत्र में कमला हैरिस को अपना समर्थन दिया है। लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से वो बाहर हो जाएं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमा शंकर सिंह है, कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ हैं। कादम्बिनी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। हम ये जानना चाहेंगे कि कमला हैरिस अगर इस रेस में आती हैं तो उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी? देखिए, चुनौतियां कई हैं उनके सामने। सबसे पहले तो जिस तरह से जो बाइडेन की तबीयत को लेकर सवाल उठ रहे थे, तो धीरे धीरे करके जो बड़े फंडिंग कर रहे थे चुनाव को, डेमोक्रेट्स के लिए जो फंडिंग कर रहे थे, वो पीछे हटने लगे थे। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जब से जो बाइडेन ने रिजाइन किया है इस राष्ट्रपति पद की रेस से, जब से बाहर हुए हैं, तब से डेमोक्रेट्स का जो $50 मिलियन उनको तब से फंडिंग इस 8 से 9 घंटे में उनको और मिली है। ये बड़ी चीज है। दूसरी चुनौती जो समझी जा रही थी कि कमला हैरिस को कौन समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, तो कमला हैरिस के लिए अभी कम से कम 245 ऐसे डेमोक्रेटिक डेलीगेट्स हैं जो कि उनके पीछे खड़े हुए हैं। काफी लोग जो हैं डेमोक्रेट्स जो हैं इन्फ्लुएंशियल, वो उनके समर्थन में सामने आ रहे हैं। लेकिन जो दो बहुत इन्फ्लुएंशियल माने जाते हैं डेमोक्रेट्स, एक तो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और दूसरी नैन्सी पेलोसी, इन दोनों ने अभी तक इनको एंडोर्स नहीं किया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये इमीडिएट एंडोर्समेंट, इमीडिएट समर्थन कमला हैरिस को अभी तक क्यों नहीं इन लोगों ने दिया है। अगर इस तरह से कुछ और भी इस फैसले के बाद भी अगर समर्थन नहीं देते हैं तो कमला हैरिस की उम्मीदवारी को लेकर सवाल उठ सकते हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर यह है कि भले ही जो बाइडेन ने समर्थन कर दिया हो कमला हैरिस का, लेकिन वो ये इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि जितने भी डेलीगेट्स हैं वो कमला हैरिस को ही वोट करें जब शिकागो का डेमोक्रेट पार्टी का जो कन्वेंशन है वो होगा, जहां पर एक आधिकारिक मुहर लगती है पार्टी की तरफ से जो भी उम्मीदवार होता है राष्ट्रपति पद का, उसके नाम पर। अगर तब तक इस पर सहमति सबकी नहीं बनती है, सभी जो डेलीगेट्स हैं या फिर जो डेमोक्रेट्स हैं, इसकी सहमति नहीं बनती है, तो इसको जो कंपटीशन है डेमोक्रेट्स के अंदर ही राष्ट्रपति पद के लिए, वो बिल्कुल खुला हो जाएगा। इसमें मुश्किल तो कमला हैरिस को भी होगी, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी को इससे भी ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट नहीं होगा जिसको वो ट्रंप के खिलाफ उतार सके। ये इसलिए ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि वक्त बहुत कम है। अभी 19 से 22 अगस्त तक डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन होना है और 5 नवंबर को चुनाव है, तो वक्त बिल्कुल नहीं है। दूसरा, एक जो ट्रेडिशनली हमने देखा है, हिलरी क्लिंटन ने कोशिश की थी राष्ट्रपति पद के लिए, वो खुद से उतरी थी, लेकिन उनको अमेरिका ने अस्वीकार कर दिया। अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। तो उम्मीदवारी में कमला हैरिस जो है वो क्या अपना सिक्का जमा पाएंगी? उन्होंने कहा है कि वो इसे अर्न करेंगी नॉमिनेट होने के लिए, ये
अधिकार जो है उन्होंने धन्यवाद करते हुए लिखा है। लेकिन क्या वो अपने महिला होने और अपने रेस से आगे बढ़ पाएंगी, क्या बाकियों को इसके लिए कन्विंस कर पाएंगी, ये कुछ चुनौतियां उनके सामने जरूर है।